सऊदी अरब का जो अहम वफ्द है अपना दौरा मुकम्मल करके जा चुका है। इस दौरे में किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए हैं और ना ही किसी मंसूबे का ऐलान हुआ है। CNN की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया टू बिकम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी, सुपर पावर अंडर मोदीज लीडरशिप। 2 अड्डे तो अमेरिका को मिल भी चुके हैं और ईरान और इसराइल की जो कन्फ्रंटेशन थी इसमें पाकिस्तान ने कोई बयान ही नहीं दिया, सब कुछ खराब कर दिया, बेच दिया। मैंने नाम भी उसका बड़ा सोच के दिया, ग्लोबल भारत। आयशा, लोग पैसा वहां लगाते हैं जो कि एक नॉर्मल मुल्क हो, नॉर्मल हालात से गुजर रहा हो। जहां आप एक सोशल मीडिया वेबसाइट से घबराते हो, एक्स की वेबसाइट से या एक्स के उससे, तो वहां पर आपको किसी को इसका यकीन नहीं है कि कल कम्युनिकेशन कहां तक बंद हो सकती है। चीमा साहब, जब आप रेड सी के अंदर भी जाके अपने ट्रेड को और अपने शिपिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू कैन कॉल योरसेल्फ अ लीडर इन ग्लोबल साउथ। CNN हमें ये बता रहा है कि इंडिया के क्या चांसेस हैं और इंडिया कहां पर था और कहां पर पहुंच गया है। चीमा साहब, जब आप अपने सिटीजन्स को जहां भी बैठे हो, आप किसी कीमत पर भी उनको उठाकर वापस अपने मुल्क में ले जाने की सलाहियत रखते हो या उसका दर्द रखते हो या उसके लिए कोशिश करते हो, यू आर ए ग्लोबल लीडर। उनका कहना है कि अंडर मोदीज लीडरशिप इंडिया इज पोइज्ड टू बिकम 21st century economic powerhouse, offering a real alternate to China. नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब पाकिस्तान की बात पाकिस्तान की बात सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर या फिर कई अरब कंट्रीज खुशी खुशी मान लिया करते थे, चाहे वो प्रैक्टिकल डिमांड हो या फिर किसी और टाइप की डिमांड हो। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी हो रही है कि मान लीजिए कि मुश्किल से सऊदी अरब के किसी प्रतिनिधि का एक दौरा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कोई MOU साइन नहीं होता, किसी भी चीज़ की यहाँ पर डिस्कशन नहीं की जाती, क्योंकि पता है उनको, मतलब अरब कंट्रीज़ को पता है कि जिस समय पर हम इनकी डिमांड माना करते थे वो समय कुछ ऐसा था जबकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ऊपर से अमेरिका जैसा कंट्री, पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था, तो इसी मजबूरी में उनको भी यहाँ पर सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी। और ऊपर से होता ये था कि कई बार पाकिस्तानी आर्मी के भाड़े के टट्टू जो थे वो उनको ज़रूरत पड़ती थी, तो पाकिस्तान बेचता था और उस हिसाब से अरब कंट्रीज़ ऑयल जो पाकिस्तान परचेस करता था उसमें क्रेडिट दे देता था, ऊपर से कई बार पैसे भी दे देता था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी विपरीत हो चुकी है और अरब कंट्रीज़ को पता चल गया है कि आज नहीं तो कल ऑयल जब ख़त्म होगा तब इंडिया जैसे कंट्री में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही हमें मतलब काम में आने वाला है। यही बात हो रही, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। CNN की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया टू बिकम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी, सुपर पावर अंडर मोदीज लीडरशिप। इंडिया मोदी की लीडरशिप में कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। क्या इंडिया अगले चंद सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है? ये डेटा पेश किया है, ये रिपोर्ट पेश की है CNN ने। तो CNN की रिपोर्ट पर हम बात कर लेते हैं और आपके सामने रखते हैं इस रिपोर्ट के चंद वो नुकात कि जिसमें CNN हमें ये बता रहा है कि इंडिया के क्या चांसेस हैं और इंडिया कहां पर था और कहां पर पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात ये बड़ी एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो मुझे पढ़ने को मिली अभी कुछ घंटे पहले। ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है और 6 मिनट रीड है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने रखती हूँ कि इसके अंदर जो है क्या बताया गया है। अच्छा, अब इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने स्टार्ट से लेकर अब तक बात की है। सबसे पहले उन्होंने जो एक दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन वहां पर हो रहा है उसकी बात की है, कितने % वहां पर यूथ है, कितने % यूथ है इंडिया की और कितना बड़ा ये इलेक्शन जो है ये होने जा रहा है, जिसमें 1.4 बिलियन पीपल जो हैं और इसके अंदर कितने मिलियंस लोग जो हैं वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 1.5 बिलियन में से जो है कितने करोड़ इसमें अपने जो पोलिंग स्टेशन पर अपनी सर्विसेज अंजाम देंगे। बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है।
लेकिन हम बात करेंगे इस CNN की रिपोर्ट के उस हिस्से पर जिसमें इन्होंने, असल में तो उनका टाइटल ही ये है कि कैन इंडिया बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर, और उन्होंने कहा हियर्स व्हाट द डेटा सेज, डेटा क्या कहता है। तो जनाब उनका कहना है कि अंडर मोदीज लीडरशिप India is poised to become 21st century economic powerhouse, offering a real alternate to China for investors and consumer brands hunting for growth and manufacturers looking to reduce risk in the supply chains. मैंने नाम भी उसका बड़ा सोच के दिया, ग्लोबल भारत। उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात की है। चीमा साहब हक बजानब है, बिल्कुल हक बजानब है, मैं बिल्कुल ठीक कहूंगा। चीमा साहब जब आप रेड सी के अंदर भी जाके अपने ट्रेड को और अपने शिपिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू कैन कॉल योरसेल्फ अ लीडर इन ग्लोबल साउथ। चीमा साहब जब आप अपने सिटीजन्स को जहां भी बैठे हो, आप किसी कीमत पर भी उनको उठाकर वापस अपने मुल्क में ले जाने की सलाहियत रखते हो, या उसका दर्द रखते हो, या उसके लिए कोशिश करते हो, यू आर ए ग्लोबल लीडर। उसके बाद चीमा साहब जब G20 को आप सक्सेसफुली ऑपरेट करें, जब आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर, यू आर अ ग्लोबल साउथ लीडर। आप डिजर्व करते हैं उसको। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। You can say that you are a global south leader. उसके बाद चीमा साहब जिस तरीके से वो अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निग्लेक्ट नहीं किया। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे खलीज हो, तो उन्होंने हमेशा जाके डायस्पोरा प्रमोट किया। उसमें ये तो एक इस लिस्ट ऑफ थिंग्स हाउ दे कैन कॉल देमसेल्फ अ ग्लोबल साउथ लीडर। और इनका मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, खासकर इसी, बल्कि मैंने कई चीजें इसके साथ मैंने बता भी दी हैं आपको कि व्हाट इज इन देयर मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी और वर्सेस, मैं बल्कि इसको मुसलसल इस तनाजर से देखता हूं कि कांग्रेस जो है वो लेबर पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, और बीजेपी इज अ बिजनेस फ्रेंडली फार राइट और रिपब्लिकन पार्टी। दिस इज हाउ आई कंपेयर देम विद। और मेरे ख्याल में लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ मोदी पीरियड ऑफ लास्ट 10 years, और वो ही हैज बिकम इनविंसिबल, अनडिफीटेबल। उनको डिफीट करना और रिप्लेस करना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल में वो जो नेहरू साहब की लेगेसी थी, उसके बाद आफ्टर द नेहरू, मेरे ख्याल अब नेहरू भी स्टार्ट लुकिंग स्मॉलर, ही इज लार्जर, ही इज अ लार्जर लीडर। गांधी का कहा जा सकता है कि ही इज अ मॉडर्न पीरियड गांधी, मेरे ख्याल में। लेकिन उसमें मैं खुद उस पे मेरा खुद आई एम सरप्राइज्ड कि जो आपने बात की है वो भी हक बजाना। जब बात करते हैं लीडरशिप की, जब इनके मैनिफेस्टो के अंदर बात की जाती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, जब इसमें बात की जाती है कि नेबर्स के साथ किस तरह चलना है, इस मैनिफेस्टो के अंदर ये तीनों चीजें